हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है CS हर्षदीप सिंह नरूला एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड एन LLP। आप अक्सर सोचते होंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP में क्या फर्क है, या तो जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो या इनकॉर्पोरेट कर चुके हो। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी सिमिलैरिटीज जो प्राइवेट लिमिटेड एंड LLP में है एंड 15 ऐसे डिफरेंसेस जो प्राइवेट लिमिटेड एंड LLP में है। मैं आपको एक एक करके सब समझाता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटीज में। तो पहली सिमिलैरिटी है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी तो बोथ प्राइवेट लिमिटेड एंड LLP में लिमिटेड वर्ड आता है। लिमिटेड इसमें भी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इसमें भी है। दैट मींस जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपने कैपिटल इन्फ्यूज की है, आपकी लायबिलिटी उधर तक ही बनती है। एज पार्टनरशिप फर्म में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। सेकंड पॉइंट आता है आपका, दोनों ही रजिस्टर्ड होती है MCA पे। प्राइवेट लिमिटेड भी MCA पे रजिस्टर्ड है एंड LLP भी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, दोनों में डिन इश्यू होता है। प्राइवेट लिमिटेड में आपका डिन इश्यू होता है एंड LLP में आपका इश्यू होता है डीपिन। डिन का मतलब होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डीपिन का मतलब होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोनों नंबर सेम ही होते हैं, चाहे उसको डिन कह लो या डीपिन कह लो। डीपिन इधर भी यूज हो सकता है, डिन इधर भी यूज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, दोनों के केस में हर साल एनुअली डायरेक्टर की KYC होगी, उसको कहते हैं DIR3 KYC। एवरी ईयर सितंबर में 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, इसकी KYC होती है एंड KYC की फीस गवर्नमेंट है 0। अगला पॉइंट आता है, दोनों ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। दैट मींस दोनों ही एक सेपरेट पर्सन है। इसका ये मतलब है, ये इंडिविजुअल से इसकी अलग पहचान है। प्राइवेट लिमिटेड कह लो या LLP कह लो, दोनों ही अलग अस्तित्व रखती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो थी हमारी 5 सिमिलैरिटीज। अब हम मेजर पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस क्या क्या हैं प्राइवेट लिमिटेड और LLP में। सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट। सबसे पहले आता है एक्ट नंबर 1। एक्ट ये रेगुलेट होता है कंपनीज एक्ट 2013 से। ये रेगुलेट होता है LLP एक्ट 2008 से। नंबर 2 पॉइंट आता है आपका बोर्ड मीटिंग्स। आपने अक्सर सुना होगा कि बोर्ड मीटिंग क्या होता है, डायरेक्टर्स बैठते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड में बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, LLP में बोर्ड मीटिंग नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। ITR, प्राइवेट लिमिटेड की ITR जाती है अपना 31 अक्टूबर तक, लास्ट डेट जिसको कहते हैं अगर एक्सटेंशन ना मिले, और इसकी लास्ट डेट होती है 31 अगस्त। इसको एज ट्रीट किया जाता है इंडिविजुअल जैसा, कि LLP की भी रिटर्न तब जाएगी जब इंडिविजुअल के केस में जाती है, जब आपकी पर्सनल रिटर्न जाती है। आगे बढ़ते हैं। एनुअल फाइलिंग क्या है, सालाना कौन सी मैंडेटरी फाइलिंग्स हैं। तो दोनों में दो फाइलिंग्स हैं। एनुअल फाइलिंग जिसको हम बोलते हैं, इसमें आता है AOC 4, इसमें आता है MGT 7A, और फर्स्ट टाइम अगर आप जैसे कंपनी बना रहे हैं, कंपनी की AGM हो रही है, तो ADT 1 आता है। तो ये विद फॉर 5 इयर्स फाइल होता है। इसमें आता है आपका फॉर्म 11 और फॉर्म 8। आगे बढ़ते हैं। AGM, LLP के केस में कोई AGM नहीं है। हालांकि प्राइवेट लिमिटेड के केस में AGM होती है, तो AGM की लास्ट डेट होती है 30 सितंबर, दैट इज 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आगे बढ़ते हैं हम इस चीज को लेके, अब टैक्सेशन पे पार्ट करेंगे। ये थे 5 पॉइंट्स। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हमारा 6 पॉइंट क्या आएगा, 6 पॉइंट हमारा आएगा टैक्स। प्राइवेट लिमिटेड में केस में टैक्स लगता है 25%, LLP के केस में टैक्सेशन है 30%। 7th पॉइंट हमारा आता है प्रॉफिट। प्राइवेट लिमिटेड के केस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका डिविडेंड में, LLP के केस में प्रॉफिट जाता है पार्टनर को एज प्रॉफिट। 8th पॉइंट अगर हमारा बोले ऑडिट, प्राइवेट लिमिटेड के केस में ऑडिट है मैंडेटरी। चाहे आपकी इनकम 0 है, चाहे आपकी इनकम नेगेटिव में है, चाहे आपकी इनकम पॉजिटिव में है, ऑडिट तो इसमें होके ही रहता है। नील ऑडिट भी होता है। इसके केस में ऑडिट तब मैंडेटरी है अगर आपकी पेड अप कैपिटल 25 लाख या उससे ऊपर है, और आपकी टर्नओवर आपका पिछले साल का 40 लाख
या उससे ऊपर है तो ऑडिट होगा, वरना ऑडिट इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट हमारा था केवाईसी, डायरेक्टर केवाईसी। दोनों के केस में डायरेक्टर केवाईसी है। लास्ट डेट है 30th सितंबर। 10th पॉइंट इज ऑडिट स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स। तो एलएलपी के केस में आपको कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स एज पर द एक्ट। अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं एज अ कंप्लायंस पार्ट देन इट्स अ वेल एंड गुड थिंग, बट एक्ट बोलता है आपको मेंटेन नहीं करना है। हाउएवर इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड आपको मेंटेन करने हैं आपके रजिस्टर्स, notices, agendas, minutes, other books, audit files, etc. So those were 5 points. These are 5 points now. 10 points completed. 5 points are left, जिसमें हम और डिफरेंस बताएंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूविंग फर्दर टू 11th पॉइंट। 11th पॉइंट की हम बात करें, नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स कितने हो सकते हैं? प्राइवेट लिमिटेड के केस में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। एलएलपी के केस में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर पे आप जा सकते हो। 12th पॉइंट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि मिनिमम कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है। आपने सुना होगा कि 1 लाख में कंपनी बनती है स्टार्टिंग में, या 50,000 कैपिटल डालनी पड़ती है, 5 लाख। वो कॉन्सेप्ट जा चुका है, दोनों के केस में मिनिमम रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है। आप चाहे तो 1000 रुपए से भी अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नंबर 13 ओनरशिप। मालिक कौन होता है? इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। In the case of LLP, partners or designated partners are the owners of the company. Private limited के केस में director is only management and not the owner. Number 14, share. इसमें further issue किया जा सकता है। शेयर राइट इश्यू से आप अगर बढ़ाना चाहते हैं अपनी कैपिटल, या अपना प्राइवेट प्लेसमेंट से, बोनस इश्यू से, एक्सेट्रा। इसमें आप फर्दर इशू नहीं कर सकते। आपको कैपिटल इन्फ्यूज एक्स्ट्रा अगर करनी है तो उसके लिए प्रॉपर एग्रीमेंट दोबारा से रिवाइज होगा एंड वो एग्रीमेंट फाइल होगा, देन ही जाके आपकी कंप्लीट होगी। एक्स्ट्रा कंप्लायंस क्या है? एलएलपी के केस में कोई एक्स्ट्रा कंप्लायंस नहीं है। आपको समझाया था कि फॉर्म 8 है, फॉर्म 11 है, डीआर3 केवाईसी है। उसी तरह प्राइवेट लिमिटेड के केस में एओसी 4 है, एमजीटी 7 है, डीआर3 केवाईसी। हाउएवर प्राइवेट लिमिटेड के केस में एप्लीकेबिलिटी आती है डीपीटी फॉर्म, डीपीटी 3 फॉर्म की, बेन फॉर्म की, बेनिफिशियरी फॉर्म, डिपॉजिट फॉर्म। So this was all about the LLP versus private limited company. If you have any queries, any questions, please feel free to comment down. You may also reach me on my WhatsApp. I'll share my number here, 987-806-7337. You can WhatsApp me or call me here to know more about private limited companies and LLPs. Thank you very much.